जय श्री कृष्णा। जय भगवान भोलेनाथ। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। बानासुर एक असुर था जिसके कारण यह युद्ध हुआ था। पढ़े क्या कारण था युद्ध का और इसका क्या परिणाम निकला। वानासुर नाम का एक असुर हुआ। वानासुर दैत्यराज बलि का पुत्र था। वह भगवान शिव का भक्त था। उसने भगवान शिव से तपस्या करके हजारों भुजाओं का वरदान मांगा और वर मांगा कि भगवान शिव उसके किले के रक्षक बने। भगवान शिव को यह सुनकर कुछ अपमानित महसूस हुआ, लेकिन वानासुर के वर मांगने के कारण भगवान शिव उसके किले के रक्षक बन गए। अब वानासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और देवता उससे भयभीत रहने लगे। एक दिन वानासुर की भगवान शिव से युद्ध करने की इच्छा हुई। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुझसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पराजित करने वाला कृष्ण इस धरती पर अवतार ले चुका है। भगवान शिव ने जब कहा कि तुम्हारे किले की ध्वजा गिर जाए तो समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है और तेरी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर वानासुर ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। उसने वरदान मांगा कि जब कृष्ण से मेरा युद्ध होगा तो आप मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। वानासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा से शादी करने के लिए बहुत से राजा महाराजा आए, लेकिन वानासुर सबका अपमान करके विवाह करने से मना कर देता। वानासुर को भय था कि कहीं उषा उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी से विवाह न कर ले, इसलिए उसने एक किला बनवाया और उसमें उषा को कैद करवा दिया। एक रात्रि उषा को सपना आया जिसमें उसने एक सुंदर राजकुमार को देखा। उसने अपना स्वप्न अपनी सखी चित्रलेखा को सुनाया। चित्रलेखा को एक वरदान मिला हुआ था कि वह बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाती थी। उसने उषा की आंखों में अपनी माया से स्वप्न देखकर अपनी कला से उसने एक सुंदर राजकुमार का चित्र बनाया। इस चित्र को देखकर उषा को राजकुमार से प्रेम हो गया। चित्रलेखा ने बताया कि यह सुंदर राजकुमार श्री कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध है। चित्रलेखा ने अपनी माया से उसे उषा के सामने ला दिया। उषा को देखकर अनिरुद्ध भी उस पर मोहित हो गया और दोनों ने गुप्त रूप से शादी कर ली। यह खबर जब वानासुर को मिली तो उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया, क्योंकि उसके किले की ध्वजा गिर गई थी और वह समझ गया था कि उसे पराजित करने वाला आ चुका है। जब श्री कृष्ण और बलराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए वानासुर के राज्य पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर से वीरों ने अपने शौर्य का परिचय दिया। वानासुर जब हारने लगा तो उसने भगवान शिव का स्मरण कर लिया। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो श्री कृष्ण और शिव जी आमने सामने थे। दोनों मन में वानासुर का धन्यवाद भी कर रहे थे, जिसके कारण वे एक दूसरे के आमने सामने दर्शन कर पाए। युद्ध शुरू हुआ। श्री कृष्ण और शिव जी ने एक दूसरे पर कई तरह के अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन दोनों को उससे कोई हानि नहीं हुई। श्री कृष्ण ने निंदास्त्र चलाकर भगवान शिव को कुछ समय के लिए सुला दिया और श्री कृष्ण ने वानासुर की भुजाएं काटनी शुरू कर दी, जिस पर वह अभिमान करता था। जब उसकी 4 भुजाएं शेष रह गई थी तो अचानक शिव जी की नींद खुल गई और वानासुर की यह हालत देखकर वो क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना शस्त्र शिवाज्वर अग्नि चलाया, जिससे चारों ओर ज्वर और बीमारियां फैल गई। श्री कृष्ण ने नारायण ज्वर शीत शस्त्र चलाया, जिससे ज्वर का नाश हो गया। लेकिन इस युद्ध से सृष्टि के विनाश का डर पैदा हो गया। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना की। तब माता ने दोनों पक्षों को शांत किया। शिव जी ने कहा कि वह केवल अपने वचन के कारण वानासुर की रक्षा कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि श्री कृष्ण वानासुर के प्राण न ले। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वानासुर को मारूंगा नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु ने प्रहलाद को वर दिया था कि 21 पीढ़ी तक उसके वंशजों को उनका भी अवतार नहीं मारेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि वह केवल अपने पुत्र अनिरुद्ध की आज़ादी चाहते हैं। श्री कृष्ण की मनसा जानकर दोनों पक्षों में सुलह हो गई। श्री कृष्ण और शिव जी के बीच युद्ध खत्म हो गया। वानासुर ने दोनों देवताओं श्री कृष्ण और भगवान शिव से क्षमा मांगी कि उसके कारण दोनों में युद्ध हुआ। वानासुर ने अनिरुद्ध को रिहा कर दिया और उसने उषा और अनिरुद्ध का विवाह कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें।